गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट सेकंड का टॉपिक है बच्चों, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़े थे एम्पलीफायर के और एच पैरामीटर्स पढ़ा था। आज हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कि विभिन्न विन्यासों के ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ तथा उनका विश्लेषण, यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर एनालिसिस। तो ट्रांजिस्टर में जो होते हैं उनको 3 विन्यासों में प्रवर्धक के रूप में यानी कि एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जा सकता है। पहला होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें कि इमीटर जो होता है ट्रांजिस्टर में, आप लोग जानते हैं, मैं ट्रांजिस्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसमें एक इमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें जो इमीटर अगर जब कॉमन होता है तो उस वक्त वो कहलाता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सेकंड होता है उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कि जिसमें बेस कॉमन होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। थर्ड होता है उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक यानी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो अब आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, यानी कि जिसमें कि जो इमीटर है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो इसका जो परिपथ होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ इसमें ई है जो क्या है, कॉमन है। यहाँ पर होता है बी बेस और ये होता है कलेक्टर सी। और इसमें ये बाहर सोर्स है, वी सोर्स है, ये आप इनपुट वोल्टेज है, एच आई ई एच पैरामीटर्स जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एच पैरामीटर्स है, एच आर ई ये भी एच पैरामीटर, एच एफ ई और एच ओ ई ये क्या है, एच पैरामीटर्स है। तो V1 पहले V1 फंक्शन होता है, हम जानते हैं I1 और V2 का। तो यहाँ पर V1 क्या है, VBE। यहाँ पर जो V1 होता है वो क्या है, VBE। E किस लिए लिया गया है, कॉमन इमीटर है इसलिए VBE। बेस, ये बेस का है इसलिए इसे का लिया गया है VB। तो यानी VB इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ I1 यानी कि ये बेस की धारा है तो यानी कि IB। तो ये हो गया IB। और V2 कौन सा होता है, ये VCE। तो जो VB है वो किसका फंक्शन है, IB और VCE का। वो यहाँ पर ये E ये भी कॉमन इमीटर को दर्शाता है। I2 यानी कि I2 क्या होगा, ये IC धारा। तो IC इज इक्वल टू ऑफ F इनपुट धारा IB और VCE का फंक्शन है, जहाँ पर VCE क्या है, VO और VBE क्या है, VI है, ठीक है। तो यानी कि VI फंक्शन है IB और VO का और IC फंक्शन है IB और VO का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें करंट गेन, धारा लब्धि मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में। धारा लब्धि क्या होती है, धारा लब्धि होती है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट यानी कि IC और इनपुट करंट IB। तो हम जानते हैं VI इक्वल टू क्या होता है, VI इक्वल टू HIE IB प्लस HRE VO और IC इक्वल टू HFE IB प्लस HOE VO। ये मैंने जब आपको H पैरामीटर्स पढ़ाया था उसमें समझाया था। तो चूँकि VO प्लस IC RL इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम इसमें देखते हैं VO प्लस IC RL इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें और कोई, तो यानी कि VO प्लस ICRL इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यानी कि VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ICRL। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे समीकरण फ्रॉम समीकरण सेकंड। इस समीकरण सेकंड में IB का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा IC अपॉन IB इज इक्वल टू HFE प्लस HOE अपॉन IB VO। तो हो जाएगा IC अपॉन IB HFE VO की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का ICRL, तो HOE अपॉन IB। इसको इस तरफ ले जाएंगे और IC अपॉन IB क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यह बचेगा 1 और प्लस RL HOE इज इक्वल टू ऑफ HFE। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा AIE, IC अपॉन IB क्या होगा, AIE। तो यानी कि IC अपॉन IE AIE ही IC अपॉन IB बराबर HFE अपॉन 1 प्लस RL HOE। फॉर HOE RL का मान अगर 1 की तुलना में क्या हो, बहुत कम होता है, यानी कि इसको क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यानी कि AI इक्वल टू क्या आ जाएगा, HFE के बराबर आ जाएगा, यानी कि धारा लब्धि किसके बराबर होगी, HFE के। अब हम निकालते हैं वोल्टेज गेन यानी कि वोल्टा लाभ। वोल्टा लब्धि क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज यानी कि VO अपॉन VI। तो VO का मान क्या है, माइनस का ICRL हमने निकाला था और VI क्या होता है, HIE IB प्लस HRE VO। तो VAVE इस वोल्टेज गेन को दर्शाते हैं बराबर माइनस का ICRL, IB यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा HIE माइनस HRE IB ICRL। तो यहाँ ये हो जाएगा VOE इक्वल टू
ई इक्वल टू माइनस का आई सी अपॉन आई बी आर एल अपॉन एच आई माइनस एच आर ई आई सी अपॉन आई बी आर एल। तो ये हो जाएगा वैल्यू पुट ऑफ वैल्यू ऑफ आई सी अपॉन आई सी अपॉन आई बी की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी हमारी एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। तो यहाँ पर और यहाँ पर आई सी अपॉन आई बी की क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं हमें प्राप्त होगा ए वी ई इक्वल टू माइनस का एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल एच आई ई माइनस एच आर ई आर एल एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल आई सी अपॉन आई बी की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हम देखते हैं हमें प्राप्त होगा माइनस का एच एफ ई आर एल, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई माइनस एच आई ई एच ओ ई आर एल माइनस एच आर ई आर एल एच एफ ई। एलसीएम लेने के बाद हमें ये प्राप्त होगा। तो ए वी ई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एच एफ ई आर एल एच आई प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से हमें आर एल कॉमन आ जाएगा। तो आर एल और अंदर बचेगा एच आई ई एच ओ ई माइनस एच आर ई एच एफ ई। इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं डेल्टा एच। तो हमें प्राप्त होगा ए वी ई इक्वल टू माइनस का एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई प्लस डेल्टा एच, इसको हमने डेल्टा एच मान लिया आर एल। यदि आर एल का मान 1 से क्या हो बहुत कम होता है, यानी कि इस टर्म को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो ए वी ई का मान है यानी वोल्टेज गेन का मान हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई। तो ये था हमारा वोल्टेज गेन, करंट गेन ज्ञात कर लिया, वोल्टेज ज्ञान गेट याद कर लिया। अब हम करेंगे इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस एच आई इक्वल टू क्या होता है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट धारा यानी कि वी आई अपॉन आई बी। तो एच जेड आई ई इक्वल टू हो जाएगा वी आई की वैल्यू पुट करेंगे एच आई आई बी प्लस एच आर ई वी ओ आई अपॉन आई बी। तो हो जाएगा एच आई इक्वल टू आई बी का भाग देंगे तो आई बी से आई बी कैंसिल और एच आर ई वी ओ आई अपॉन आई बी। वी ओ की वैल्यू पुट कर देंगे क्या माइनस आई सी आर एल। तो हो जाएगा माइनस का एच आई आई सी आर एल अपॉन आई बी। तो हमें प्राप्त होगा एच आई माइनस एच आर ई आर एल आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई बी की वैल्यू पुट कर देंगे एच एफ ई अपॉन 1 प्लस आर एल एच ओ ई। फिर इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एच आई ई प्लस आर एल एच ओ ई एच आई ई माइनस एच आर ई एच एफ ई आर एल 1 प्लस आर एल एच ओ ई। वही इनमें से क्या हो जाएगा एच आर एल कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो क्या है हमारा डेल्टा एच। तो जेड आई ई का मान हमें क्या प्राप्त होगा एच आई ई प्लस आर एल डेल्टा एच अपॉन 1 प्लस आर एल एच ओ ई। ये इनपुट इम्पीडेंस हो गया। अब हम निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस जब हम निकाल देंगे तो वो क्या होगी आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट यानी वी अपॉन आई सी। तो हम देखते हैं वी एस, अगर हम वी एस देखें तो वी एस होता है आई बी आर एस प्लस वी आई। वी एस हम इस सर्किट से देखते हैं वी एस इससे निकालेंगे जब हम तो क्या होगा आई बी आर एस प्लस वी आई यानी कि आई बी आर एस प्लस वी आई। तो और आई सी इक्वल टू क्या होता है एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी ओ और वी आई एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई वी ओ। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एस में यहाँ पर हम वी आई का मान पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमें प्राप्त होगा आई बी आर एस एच आई ई आई बी प्लस एच आर ई वी ओ। तो वी एस इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आई बी। तो आई बी कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आर एस प्लस एच आई ई प्लस एच आर ई वी ओ। चूँकि वी एस सोर्स वोल्टेज अगर क्या हो शून्य हो तो सोर्स वोल्टेज शून्य हो जाएगा तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगी शून्य। तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से जब आई बी का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का एच आर ई वी अपॉन आर एस प्लस एच आई। इस वैल्यू को आई बी की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे। इस वाले समीकरण में हम पुट कर देंगे आई बी की वैल्यू। तो हमें प्राप्त होगा आई सी इक्वल टू माइनस का एच एफ ई एच आर ई वी ओ अपॉन आर एस प्लस एच आई प्लस एच ओ ई वी ओ। तो आई सी इक्वल टू प्राप्त होगा वी ओ इसमें से हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो हमें प्राप्त होगा माइनस का एच एफ ई आर ई प्लस एच ओ ई आर एस प्लस एच ओ ई एच आई ई अपॉन आर एस प्लस एच आई। एलसीएम लेने पर हमें ये प्राप्त होगा। तो ये हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होगा वी ओ इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा एच ओ ई आर एस और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे डेल्टा एच अपॉन आर एस प्लस एच आई, जहाँ डेल्टा एच क्या है एच ओ ई एच आई माइनस एच एफ ई एच आर ई। तो जेड ओ ई का मान क्या हो जाएगा जेड ओ ई इक्वल टू हो जाएगा वी ओ अपॉन आई सी इक्वल टू आर एस प्लस एच आई ई। वी ओ अपॉन आई सी यहाँ से निकालेंगे जब आर एस प्लस एच आई अपॉन एच ओ ई आर एस प्लस डेल्टा एच। यदि आर एस इक्वल टू क्या हो शून्य हो यानी कि ये शून्य है तो जेड ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा एच आई ई अपॉन डेल्टा
एच आई, यह है आउटपुट इम्पीडेंस। अब हम करेंगे सिंप्लीफाइड मॉडल, यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने के लिए यदि हम एच आर ई और एच ओ ई का मान बहुत कम माने, यानी इन्हें नेगलेक्ट कर दें, तो हमें आई सी प्राप्त होगा एच एफ ई आई बी और वी आई हमें प्राप्त होगा एच आई ई आई बी। तो करंट गेन क्या हो जाएगी, ए आई करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी आई सी अपॉन आई बी। तो इससे हम आई सी अपॉन आई बी निकालते हैं, हमें क्या प्राप्त होगा एच एफ ई। और अगर वोल्टेज गेन निकाले, वोल्टेज गेन क्या होती है ए वी ई, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी वी ओ अपॉन वी आई। तो वी ओ अपॉन वी आई जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं वी ओ क्या होता है माइनस आई सी आर एल, और वी आई का मान क्या है एच आई ई आई बी। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा माइनस का आई सी अपॉन आई बी क्या है एच एफ ई, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए वी इक्वल टू माइनस का एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई। अब इनपुट इम्पिडेंस जेड आई इक्वल टू क्या होता है इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, यानी वी आई अपॉन आई बी। तो जेड आई इक्वल टू हो जाएगा वी आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी आई की वैल्यू है एच आई आई बी अपॉन आई बी से आई बी कैंसिल, तो क्या प्राप्त होगा एच आई ई। आउटपुट इम्पिडेंस जेड ओ ई क्या होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, यानी वी ओ अपॉन आई, इससे हो जाएगा वी ओ अपॉन आई सी का मान एच एफ ई आई बी। तो यदि वैन जब वी आई इक्वल टू क्या हो शून्य हो, यानी कि बहुत से कोई भी इनपुट वोल्टेज शून्य हो, तो आई बी भी क्या होगी शून्य होगी। तो अगर वी आई शून्य हो और आई बी शून्य हो तो ये भी शून्य और ये भी शून्य, तो जेड ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि उस वक्त आउटपुट इम्पीडेंस जो होगी वो क्या होगी अनंत होगी। अब है पावर गेन क्या होती है, पावर गेन होती है वोल्टेज गेन और करंट गेन और वोल्टेज गेन का गुणनफल। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे करंट गेन और वोल्टेज गेन की एच एफ ई अपॉन 1 प्लस आर एल एच ओ ई, ये है करंट गेन, और एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई प्लस आर एल डेल्टा एच, ये है वोल्टेज गेन जो हमने निकाली थी। यदि आर एल का मान 1 की तुलना में बहुत कम हो तो ये टर्म क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी, ये टर्म भी क्या हो जाएगी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो हमें ए पी का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा एच एफ ई का होल स्क्वायर आर एल अपॉन एच आई ई। तो ये हमारी क्या होगी पावर गेन। तो अगर हम इस मॉडल को सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं हम एच ओ ई और एच आर ई को इसमें क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं हमें जो मॉडल प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब इसमें एच ओ ई जो यहाँ पर था और एच आर ई वो क्या हो गया नेगलेक्ट, एच आर ई यहाँ पर और एच ओ ई यहाँ पर वो क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमें एक सिंप्लीफाइड मॉडल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अंतरा चालकता प्रारूप यानी कि ट्रांस कंडक्शन मॉडल। तो निर्गत धारा और निवेशी वोल्टता का अनुपात, निर्गत धारा यानी कि आईसी और निवेशी वोल्टता यानी कि वीबीई या हम बोल सकते हैं वीआई का अनुपात क्या कहलाता है अंतरा चालकता कहलाता है। इसे जीएम से व्यक्त करते हैं। तो यानी कि जीएम इक्वल टू होता है आईसी अपॉन वीबीई। आईसी का मान क्या है एच एफ ई और वीबीई का मान क्या है एच आई ई। तो यानी कि हो गया एच एफ ई अपॉन एच आई ई। तो आई सी इक्वल टू क्या है एच जी एम वीबीई या एच एफ ई आई बी। तो इसलिए ए आई का मान लगभग इक्वल टू क्या होगा एच एफ ई। क्यों? क्योंकि ए आई क्या होता है आई सी अपॉन आई बी। तो हमसे देखते हैं आई सी अपॉन आई बी क्या होगा एच एफ ई। और ए वी ई का मान क्या होगा माइनस का एच एफ ई अपॉन एच ई आई ई आर एल। वही मान पुट करेंगे वी ओ अपॉन क्या होता है वी बी ई। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का एच एफ ई एच आई अपॉन इंटू आर एल। और ये हो जाएगा जी एम आर एल क्योंकि एच एफ ई अपॉन एच आई क्या होता है जी एम। तो ये हो जाएगा जी एम आर एल। तो ए पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वी आई इंटू ए आई ई। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए वी आई की वैल्यू क्या है एच एफ ई और ए आई की वैल्यू क्या है एच एफ ई और ए वी आई की वैल्यू ई की वैल्यू क्या है जी एम आर एल। तो ये हो जाएगा जी एम एच एफ ई आर एल। तो इस प्रकार से हमें ये ट्रांसकंडक्शन मॉडल प्राप्त होगा यानी कि आई बी एच आई जी एम यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा जी एम वी बी। एच एफ ई जो आई बी था उसकी जगह क्या हो जाएगा जी एम वी बी। ये एच एफ ई आई बी था इसकी जगह क्या हो जाएगा जी एम वी बी ई। तो हो गया जी एम वी बी ही। तो इस प्रकार से हमें ये ट्रांसकंडक्शन मॉडल प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं सी वी एन कॉमन इमीटर विन्यास में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर से
उच्च वोल्टता और धारा लाभ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, और शक्ति लाभ अन्य विन्यासों की तुलना में सर्वाधिक प्राप्त होता है। यानी कॉमन इमीटर में हमें वोल्टता और धारा लाभ भी अधिक प्राप्त होते हैं और इनसे शक्ति लाभ भी क्या होता है, वो अधिक प्राप्त होता है। तो ये बच्चों आपकी होगी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। बच्चों इसी प्रकार से कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मैंने आपको समझा दिया है। कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आप लोगों को स्वयं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं इनके PDF आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। थैंक यू।